Hello class 7, today we will be starting with the third part of this chapter we are reading, that is the tracing through the 1000 years. So आज हम पढ़ेंगे old and new religions के बारे में. The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. तो 1000 years जो कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चैप्टर में, इसमें बहुत से रिलीजियस ट्रेडिशंस डेवलप हुए थे. जो लोगों के विश्वास थे वो एक डिवाइन गॉड पे नहीं था, डीपली पर्सनल भी था, वो उनका खुद का अपना भी था, और कभी कभी वो कलेक्टिव था, यानी कि सोसाइटी के साथ मिलके वो करते थे. कलेक्टिव बिलीव इन अ सुपरनैचुरल एजेंसी, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. तो लोकल कम्युनिटीज़ ही इनको बनाती थी, चाहे वो सोशल के लिए और इकोनॉमिक के लिए. As the social worlds of these groups altered, so too did their belief. और जैसे जैसे सोसाइटी इनकी चेंज हुई, इनका विश्वास भी बदलता गया. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. So इसी पीरियड में बहुत से important change हुए थे हिंदू के कल्चर में, जिसको आज हम हिंदुज़म के नाम से जानते हैं. These included the worship of new deities. इसमें नए गॉड्स की को बताया गया, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय लॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी. और इसमें सिर्फ नए भगवान नहीं आए, परंतु कंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल्स का, जो कि रॉयल्टी यानी कि जो अमीर लोग होते थे, राजा महाराजा लोग, और जो ज़मींदार होते थे वो मंदिर बनाते थे. फिर इम्पोर्टेंस आया ब्राह्मण्स का, जो कि प्रीस्ट पादरियों की तरह उनको बनाया गया, और वो सोसाइटी के सबसे टॉप में चढ़ के बैठ गए. Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. So जो संस्कृत था वो सिर्फ ब्राह्मण्स को ही आता था, इस वजह से जो भी उनकी रिलीजियस बुक थी वो सब संस्कृत में लिखी रहती थी, और इस वजह से ब्राह्मण्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलने लगी. The dominant position were consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. और जो उनका जो पोजीशन को बनाए रखने के लिए उनको वो लोग सपोर्ट करते थे जो अमीर होते थे, जिनको हम पेट्रॉन्स बोलते थे. जो न्यू रूलर्स थे, नए नए राजा थे जो कि अपना राज्य बना रहे थे, तो वो जो ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे. तो सोसाइटी ब्राह्मण्स को ज़्यादा मानती थी, और इस वजह से राजा को भी वो अपना राजा मान लेती थी. One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. और इस पीरियड में एक नया और बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ कि भक्ति का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें एक लविंग पर्सनल गॉड हो, जो कि कोई भी जो भक्त है उसको पहुंच सकता था, कोई भी बिना कोई पादरी के और ज़्यादा कोई बड़ा रिचुअल्स के, जिसको हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embraces all those who believe in Him without regard to social background. तो इस पीरियड में नए रिलीजन्स की भी हमको अपीयर होते हुए दिखा है, जिसमें मर्चेंट्स और जो माइग्रेंट्स जो दूसरी जगह से आते थे वो अपने साथ कुरान की टीचिंग लेके आए इंडिया में, जो कि 7th सेंचुरी में था. मुस्लिम्स रिगार्ड करती थी कुरान को अपनी होली बुक को, और वो एक गॉड को मानती थी जिसका नाम अल्लाह था, जो कि सब लव, मर्सी और से भरा हुआ था, और वो सबको प्यार करता था रिगार्डलेस कि वो कोई भी सोसाइटी का हो, कोई भी कास्ट का हो या कल्चर का हो. Many rulers were patrons of Islam, and the ulama learned theologians and jurists. And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. तो बहुत से जो राजा थे वो इस्लाम को मानते थे, और जैसे हिंदुज़म है वैसे ही इस्लाम में भी जो उनकी बुक थी वो डिफरेंट लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट यानी कि उसकी
इंटरप्रेट किया गया, यानी कि उसको ऐसी भाषा में बताया गया जो सबको समझ में आए. There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. जो शिया मुस्लिम्स थे वो बिलीव करते थे जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो दामाद था अली वो मेन रूलर है मुस्लिम कम्युनिटी का. एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खालिफ्स ऑफ द कम्युनिटी. और जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो जो पहले लीडर्स आए थे मुस्लिम के उनको मानते थे. There were other important differences between the various schools of law. और जो schools थे law के उसमें भी difference था. And in theology and mystic traditions. तो इसमें भी difference और important differences देखे गए इस period में. Last topic है हमारा thinking about time and historical periods. Historians do not see time just as passing of hours, days or years as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possesses shared characteristics. तो historians समय को सिर्फ एक घंटे की तरह, दिन या साल की तरह नहीं देखते हैं या एक क्लॉक या कैलेंडर की तरह नहीं देखते. टाइम उनको रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे सोसाइटी में इकोनॉमिक में कैसे चेंजेस आया और उनकी सोच और उनकी विश्वास को कैसे बदला, वो भी समय के साथ था. और जो स्टडी ऑफ टाइम जो है वो डिवाइड करता है पास्ट को दो पीरियड में. एक पीरियड जो कि शेयर करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करता है. सो टाइम को डिवाइड किया है पीरियड्स में जो कि बड़े बड़े हिस्से होते हैं. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. तो मिडिल सेंचुरी जो कि 19th सेंचुरी है, ब्रिटिश ने हिस्टोरियंस को डिवाइड करा. ब्रिटिश ने हिस्टोरियंस के लिए डिवाइड किया हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड था. This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change. और इस डिवीज़न में ज़्यादातर ये माना जाता था कि जो भी रिलीजन का जो राजा है वो ही रिलीजन फॉलो किया जाता था. एंड दैट वर देयर नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. और सिर्फ इसके अलावा कोई और डेवलपमेंट नहीं पाया गया. इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में भी कोई डिफरेंस नहीं था. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. और इस वजह से जो अलग अलग चीज़ें थी वो भी उस चीज़ को भी दबा दिया गया था. Few historians follow this periodization today. और आज के ज़माने में जो ऐतिहासिक लोग हैं वो लोग इस पीरियड को फॉलो करते हैं. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. The histories you read last year include a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmer people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. तो जो इस पीरियड में था, इसमें पहले हमने पुरानी क्लास में देखा होगा कि जो अर्ली सोसाइटीज़ है वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे और फार्मर्स थे जो कि टाउन्स और विलेजेस में रहते थे. और अभी हम देखते हैं कि कैसे एम्पायर्स और किंगडम्स डेवलप किए गए हैं. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडीवियल. और हिस्ट्री जो कि इस बार हम पढ़ेंगे वो मिडीवियल पीरियड का है. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पेजेंट सोसाइटीज़. हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फार्मर्स हैं वो पेजेंट सोसाइटी कैसे बढ़ती है, चेंज हो रही है. उनके इम्पीरियल स्टेट्स यानी कि जो राजाओं के थे. समटाइम्स विद द कॉस्ट ऑफ पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. सो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे हिंदुज़म और इस्लाम मेजर रिलीजन्स में कन्वर्ट हो गए और जो ट्रेडिंग कंपनीज थी जो कि यूरोप से आई थी वो कैसे अफेक्ट करती हैं. These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th और the 11th. So ये जो 1000 साल थे ये इंडियन हिस्ट्री में कैसे चेंजेस आए और 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में कैसे डिफरेंस पाया जाता है 8th और 11th से. यहाँ पर आपको मिडीवियल पीरियड पता चलेगा, मॉडर्निटी
का मतलब क्या होता है, मॉडर्न पीरियड में हम कैसे चीज़ें चेंज हुई है, ये सब हमको पता चलेगा। और ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटीज़ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन द सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। सो यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगी, जो कि ऐसी चेंजेस थी जो कि यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। तो इस बुक में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे मॉडर्निटी मिडीवियल पीरियड के लिए। तो इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म है। क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ के रूप में सेंड हो जाएंगे। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। एक्सरसाइज जो फिल इन द ब्लैंक्स दी जाएंगी वो आप अपने आप फाइंड करके उसके आंसर्स लिखेंगे।